ओफो, केशव, कितने जोर से खराटे भर रहे हो? चुप हो जाओ। उठो केशव। प्लेन गिर गया, प्लेन गिर गया। कैसा प्लेन केशव? कुकू, मैं यहाँ नीचे कैसे आ गया? शायद तुम्हारी लैंडिंग हो गई है। ओह माय गॉड कुकू, मैं एक भयानक सपना देखा। कैसा सपना? मैं एक प्लेन में सफर कर रहा था और मेरी बगल में एक औरत बैठी थी। यानी कि मैं? नहीं, वो तो खूबसूरत थी। तुम्हारे बगल में ही क्यों बैठी? उस बेचारी का पति बीमार था। बीमार तो मेरा पति है। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे समझाया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उतने में कुकू हवाई जहाज बहुत तेज हिलने लगा। तुम्हारा हाथ उसके सर पर नहीं होगा। मेरा हाथ तो उसके सर पर ही था। प्लेन के हिलने से बेचारी एकदम से घबरा गई। मैंने कहा, डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। फिर एक मनहूस एयर होस्टेस आई। उसने मुझे यूं जोर से धक्का दिया कि मैं पलंग के नीचे। मुझे तो लगता है वो मनहूस एयर होस्टेस मैं ही थी। कुकू, तुम हमेशा मेरा सपना तोड़ देती हो। तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती? सपने में भी तुम अकेले सफर करते हो। अरे वही तो एक फैसिलिटी है कि मैं कहीं भी अकेला जा सकता हूँ। कम से कम आज के दिन चिंटू को और मुझे साथ ले जाते। क्यों, आज क्या है? ये भी याद नहीं तुम्हें? क्या है आज? आज हमारी शादी की सालगिरह है केशव। ओफो, मुझे तो लगा कुछ खास बात है। खास बात नहीं है। क्यों है? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। प्रॉमिस? हो। कुकू, मेरी बात सुनो कुकू। कुकू, रुक जाओ। कुकू, शादी की सालगिरह पर इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। छोड़ दो मुझे। अरे मुझे लगा था तुम मुझे कुछ बधाई दोगे। ओफो, ये बात है। चलो बाबा, हम आपको बधाई देते हैं। अब मेरे पास मत आना। ऐसा मत बोलो कुकू, तुम तो मेरी इकलौती बीबी हो। छोड़ो, ये सब नाटक है। ये झूठ मूठ का प्यार है। नो नो नो, ये नाटक नहीं है मैम साहब, ये सचमुच का प्यार है। बंकू। डैडी, वन मोर प्लीज। तुम्हें कोई अक्ल नहीं है? बंकू ने सब देख लिया है। अरे मम्मी, ये सब तो रोज तो देखता हूँ टीवी पर। बंकू, तुमको स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं डैडी। क्यों? डैडी, आज आप दोनों का शादी का सालगिरह है ना। तुम्हें उससे क्या? आज मेरा भी खुशी का दिन है। वो कैसे? डैडी, आप दोनों शादी नहीं करते तो मैं कहाँ से आता। बंकू, आउट आउट आउट, गेट आउट, बाहर जाओ। कहाँ से सीख कर आते हैं ये बच्चे। देखो कुकू, बंकू को स्कूल भेजने की तैयारी करो। बंकू स्कूल आज नहीं जाएगा और तुम भी ऑफिस नहीं जाओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आज संडे है और मैंने कुछ सोचा है। देखो कुकू, सस्पेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आज मैंने पूरे दिन की प्लानिंग बनाई है। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? आज दोपहर का खाना हम अच्छे होटल में खाएंगे। उसके बाद रोमांटिक पिक्चर देखने जाएंगे और शाम को शॉपिंग करेंगे। शाम को? ये तो मेरा जेब खाली करने का प्लान है। तुम्हारी जेब तो हमेशा खाली रहती है, खासकर हमारे लिए। दोस्तों के लिए तुम्हारे जेब हमेशा भरे रहते हैं। ये क्या बक रही हो? बक नहीं रही, सच कह रही हूँ। ये झूठ है। हफ्ते में एक बार तुम दोस्तों के साथ पार्टी मनाते हो कि नहीं? झूठ है ये।
ये सच है, सच है। झूठ है। ठहरो, अभी दिखाती हूँ। ये लो होटल का बिल, तुम्हारे जेब में मिला। लेकिन मेरे जेब में तुम्हें हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? सोचा था 100-200 रुपए मिलेंगे, इसलिए डाला। उस वक्त मैं दूसरे जेब में हाथ डालना भूल गई थी, अब डालती हूँ। इसमें तो सिर्फ रुमाल है। अरे लेकिन ये रुमाल इतना छोटा कैसे हो गया? लगता है किसी लड़की का रुमाल है। लड़की का रुमाल दिखाओ। खबरदार, मुझे देखने दो। आर? आर? ये आर कौन है? आर कौन है? मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो। तो उस लड़की का रुमाल तुम्हारे जेब में कैसे आया? हाँ हाँ हाँ, मैं भूल गया था, ये रुमाल मेरा ही है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो केशव है। तो इसमें के होना चाहिए, आर नहीं। सच सच बताओ, उस चुड़ैल का नाम रूपा तो नहीं, या राजश्री तो नहीं, या रीमा है? हो इतनी सारी। कुकू, ये आर कौन है? मैं नहीं जानता। आज मुझे पता चला कि तुम ऑफिस से इतना लेट क्यों आते हो। ओवर टाइम मैडम, ओवर टाइम। आज मुझे तुम्हारा इस ओवर टाइम का पता लग गया। देखो कुकू, मुझ पर शक मत करो। आज हमारी शादी की सालगिरह है ना? आज हमारी बर्बादी की सालगिरह है। सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। सूख गया है मेरा खून। तुमसे झगड़ा कर करके सूख गया है। मक्कार, धोखेबाज। चुप हो जाओ। तुम चुप। तुम चुप। यू चुप। सुनो, पड़ोसी सुन रहे हैं। सुनने दो, उनको भी पता लगने दो कैसे आदमी के साथ मैंने 10 साल गुजारा है। और जोर से चिल्लाओ। साले कुट्टी के बच्चे की तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। कुट्टे, ओ मिस्टर कुट्टे। यस मिस्टर केशव, क्या हुआ जी? ये क्या कर रहे हो? ये दीवार पर हथौड़ा क्यों मार रहे हो? बात यह है जी कि हम अपना फादर का फोटो दीवार से निकाल रहा। क्यों, फादर बदल गया क्या? ऐसा कैसा? क्या बात करता है जी? ये बात नहीं है, हम ये फ्लैट छोड़ के लखनऊ जा रहा। लखनऊ क्यों? फॉर पीस ऑफ माइंड जी, शांति के लिए। पीस ऑफ माइंड? गो टू हेल। तुम्हारी वजह से कुक्कू, तुम्हारी वजह से इस सोसाइटी में किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। चिल्लाओ मत, तुम्हारे चिल्लाने से मैं ये रुमाल नहीं भूल जाऊंगी। रुमाल गया भाड़ में। देखो कुक्कू, ज्यादा शक मत करो, नहीं तो मैं खतरनाक आदमी हूँ, खलनायक हूँ, खलनायक। साबित हो चुका है। लगता है उस कुट्टी के बच्चे ने फिर से हथौड़ा मारना शुरू कर दिया है। मैं उसको आज नहीं छोड़ूंगा। बंकू, हमारा हथौड़ा लेकर आओ। हाँ डैडी, लाता हूँ। क्या तमाशा कर रहे हो तुम? आज उसका आखिरी दिन है। तमाशा तुम कर रही हो, आखिरी दिन मेरा है। हथौड़ा नहीं मिला पापा। तो बैट से ही दीवार पे मारो कस कस के। ओके डैडी। जब तक मैं तुम्हारी मम्मी के साथ झगड़ा करता हूँ। बोलो, अब क्या बात है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके जा रही हो? ये लो ट्रेन की टिकट के पैसे और मायके जाओ। मिस्टर केशव, जरा इधर आओ। मिस्टर केशव, क्या है? क्या है जी? तुम अपना शादी की सालगिरह जरा आहिस्ता आहिस्ता मनाओ जी। क्या मतलब? बहुत आवाज आता जी। बहुत आवाज आता? बंकू, और जोर से। यस डैडी। अरे बाप रे बंकू, और जोर से। ये तुम क्या कर रही हो? मैं मायके जा रही हूँ। मायके जा रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। नहीं जाओगी तुम। जाना है तो कल जाना, आज मत जाओ। क्योंकि आज संडे है, तुम जाओगी तो 2 वक्त का खाना मुझे बनाना पड़ेगा।
कल से मैं कैंटीन में खाना खा लिया करूँगा। इसका मतलब तुम्हें बीबी नहीं कुक चाहिए? मैं जा रही हूँ। अच्छा है, जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना मायके से जल्दी मत आना। अब मैं नहीं जाऊंगी। अरे वाह, अब तुम नहीं जाओगी? क्यों? क्योंकि मैं मायके चली गई तो तुम उस चुड़ैल को यहाँ ले आओगे। अब तो तुम्हें जाना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूंगी। मैं जा रहा हूँ बाहर। कहाँ जा रहे हो? उस चुड़ैल के पास। तुमसे बात करना ही बेकार है। मम्मी खाना खा लो मम्मी। मुझे भूख नहीं है बंकू, तुम खा लो। ठीक है मम्मी। बंकू, मम्मी है? हाँ है। उनको बोलो रेखा आंटी आई है। वो दुखी है। दुखी है? पर क्यों? आज उनकी शादी की सालगिरह है ना। शादी की सालगिरह है, इस बात पे दुखी है? नहीं नहीं नहीं, आज पापा से उनका झगड़ा हुआ और वो चले गए, इसलिए वो दुखी है। ओफो, इतनी सी बात। अच्छा जाके कहो रेखा आंटी आई है। मम्मी रेखा आंटी आई है। बंकू, रेखा आंटी को अंदर ले आओ। हाँ बोलो रेखा, कैसे आना हुआ? वो सब छोड़, मुझे ये बता तू इतना दुखी क्यों है? मैं नहीं तो क्या? झूठ मत बोल, मुझे बंकू ने सब कुछ बता दिया है। मैं जाता हूँ मम्मी। तुम्हारा केशव से झगड़ा हुआ क्या? जरा सा। ये तो बहुत दुख की बात है। खैर कुट्टे जी आज जा रहे हैं, क्या तुम मिलने चलोगी हमारे साथ? नहीं, मेरा मूड नहीं है। अरे कुक्कू, वो बेचारा आज भर तुम्हारा पड़ोसी है, कल से तो दूसरा पड़ोसी आ जाएगा। वैसे कौन आने वाला है, कुछ पता है? हाँ मैंने सुना है, कोई एक्ट्रेस बबीता रॉय आने वाली है। वो टीवी और फिल्मों में काम करती है। तब तो बालकनी में पर्दे लगाने पड़ेंगे। हाँ क्या बोली? नहीं कुछ नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है। कुक्कू, कल मेरी बेटी यहाँ रुमाल तो नहीं भूल गई? रुमाल? हाँ रुमाल। यही तो बंकू के साथ खेल रही थी। बंकू इधर आओ। जी मम्मी। बंकू, तुमने रबीना दीदी का रुमाल देखा है कहीं? हाँ देखा है। रुमाल कहाँ है बंकू, मुझे दे दो। वो तो मैंने डैडी के जेब में डाल दिया है। क्या? उस पे आर लिखा हुआ है? हाँ रबीना ने लिखा था। हाँ यही तो है। अपनी बच्ची से कहना आइंदा से अपना रुमाल यहाँ लेकर आया ना करे। इस रुमाल ने मेरी शादी की सालगिरह बर्बाद कर दी। मैं सब समझ गई कुक्कू, मैं सब समझ गई। अच्छा मैं चलती हूँ। मुझे माफ़ कर दो केशव, मुझे माफ़ कर दो। मैं खामखा तुम पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा बाबा, हमने हमारी मेम साहब को माफ कर दिया। केशव, ये सब बंकू ने किया है, इसी ने ये रुमाल तुम्हारी जेब में रखा था। ऐसा क्यों किया बंकू? मुझे क्या पता आप दोनों इतना छोटे से रुमाल के लिए इतना बड़ा झगड़ा करोगे। बंकू चुप। ये फूल आपके लिए मेम साहब, मेरी फूल के लिए। ओह केशव, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। पापा आपको पता है हमारी सोसाइटी में रहने आ रही है एक एक्ट्रेस बबीता रॉय। क्या बबीता रॉय हमारे सोसाइटी में आने वाली है? केशव